जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम लोग देखेंगे रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो 6, 7, 8 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लें रेशियो क्या होता है। रेशियो होता है, इससे हम लोग दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। ये साइन होती है रेशियो की, इसको हम लोग पढ़ते हैं इज टू। ये क्या होता है, ये दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला क्वेश्चन है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, 5 मीटर और रेशियो का साइन लगाएंगे और 10 किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इन क्वांटिटीज़ को हम लोगों को सिमिलर क्वांटिटीज़ में चेंज करना होगा। या तो हम लोग किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें या मीटर को किलोमीटर में, जैसी आपकी इच्छा हो। तो 10 किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीटर। तो मीटर से क्या होगा, मीटर कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 के टेबल में 2 आता है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 1 बचा। इस 2 और 1000 को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, 2000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, 5 मीटर और इस 2 का साइन है 10 किलोमीटर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे ला के 10 किलोमीटर लिख देंगे इज इक्वल टू 5 मीटर, और इसको करेंगे हम लोग 10 इंटू 1000 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, 5 के टेबल में 2 बार में, तो क्या मिला हमें, 1/1000 जा 2000 हो जाएगा, और ऊपर कुछ नहीं बचा है तो ये 1 बचा है, तो विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 1:2000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिखना हमको रेशियो पे ही है ऐसे ही। ठीक है, इस 2 के फॉर्म में ही। इसको भी हम लोग चेंज करते हैं, तो इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्या दिया है, 50 पैसे है, रेशियो लगाएंगे साइन इज टू का, ₹5 पहले तो इस फॉर्म में ला देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, 50 पैसे, रुपीज़ को भी हम लोग किस में चेंज करेंगे, पैसे में। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, तो पैसे लिख देंगे। पैसे से पैसे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 यहाँ क्या बचा, इस पार्ट में बचा 1 इज टू, इधर क्या बचा 10। यही हमारा रेशियो का आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर वही फॉर्म में 3/4 लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने ऊपर सिखाया था। इस फॉर्म में भी लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3/4 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमको 100 लाना है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है नीचे 1/100। तो 100 तो अपने घर से हम ला कर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे, जिस नंबर से हमको नीचे डिवाइड करना है उसी से हम लोग ऊपर डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 3/4 इंटू, ये 100 ऊपर वाला जैसे का तैसा, ये नीचे वाले 100 को, ये क्या है 1/100, इसको हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज। ये साइन बन गया, इसका ही मतलब होता है क्या, 1% का मतलब ही क्या होता है, 1/100। ठीक है, तो यहाँ 4 के टेबल में क्या 100 आता है कितनी बार में, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, तो 25 3 जा कितना हो जाएगा, 75। ये हमारा परसेंटेज में बदल गया। ठीक है, सेम इसमें भी, यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2/3, सेम वही काम। अब तो हमको पता चल गया 100/100। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 100/100 को क्या लिख सकते हैं, 100%। ठीक है, परसेंट, ये वाला लाइन पहले लिख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो कोई ख़राबी नहीं है, अच्छी बात है। और नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो क्या होगा, नीचे से 3 के टेबल में कटता है 100? नहीं कटता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 डिवाइडेड बाई 3%। अब 3 इसको मिक्स में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर बचा, ऊपर लिख देंगे और बाई 3। ठीक है, या इसको मिक्स्ड रेशियो में भी चेंज करते हैं, सॉरी डेसिमल भी चेंज कर सकते हैं, 66.666 आते जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एस्टिमेट करके 66, ये 6 क्या करेगा, एक देता है, क्योंकि 5 से ऊपर जो भी रहते हैं एक पहले वाले को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं 1 और हट जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, इस 6 को एक देगा तो ये क्या बन जाएगा 7%। या ये भी आंसर लिख सकते हैं आप लोग और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25। तो लिख देंगे हम लोग, सॉल्यूशन ऐसा करेंगे तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितने हैं 25, और गुड कितने स्टूडेंट्स हैं 72%। तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना है 72%। इसी में से 72% क्या है, गुड है। तो पूछा है कितने, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो क्या लिखेंगे, पहले परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना परसेंट होता है, परसेंट का मतलब टोटल 100% लेते हैं हम लोग, 100 में से 72 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकलेगा वो नॉट गुड के स्टूडेंट्स के परसेंटेज होंगे। तो कैसे करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2, 28%। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 28% ऑफ 25 ही टोटल है, इतने स्टूडेंट्स टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, इज इक्वल टू करेंगे 28%, का मतलब हमने क्या पढ़ा था अभी 1/100, यानी नीचे क्या लिख देंगे हम लोग 100 से डिवाइड कर देना है, परसेंट का मतलब नीचे 100 ऑफ 25 के टेबल पे कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, और 4 के टेबल में कितनी बार में कट जाएगा 7। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स नॉट गुड हैं, तो 7 स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो तरीका हो गया। एक तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, कैसे, देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और कर दे रहा हूँ मैं, अल्टरनेटिव मेथड है ये। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, डायरेक्टली कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो 72% थे, परसेंट ऑफ 25 निकाल लेंगे, 72/100, फिर वही प्रोसेस ऑफ 25 के टेबल में 100 मतलब परसेंट मतलब बाई 100, 25 के टेबल में कितनी बार में 4 बार में, 4 के टेबल में ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 4 8 जा 32। तो कितना मिल गया हमको, 18 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे नंबर, अब इसके बाद क्या निकालना था हमको, नॉट गुड स्टूडेंट्स नॉट गुड
इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 अच्छे थे, 25 टोटल थे, उसमें से अच्छे बच्चे कितने हैं, 18 स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो कितने खराब हो गए, तो 25 में से 18 घटा देंगे, कितना मिला हमें, स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे हम इस मेथड से करें जो ऊपर दिया हुआ था इस तरीके से, या इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके शॉर्टकट मेथड भी होते हैं, लेकिन हम लोग एकेडमिक में शॉर्टकट का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात मेरी, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।